says, हमें आनंदित रहना है क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। छठी आशीष है पवित्र आत्मा, हमारा सहायक, हमारा शिक्षक, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जो हमें एहसास होने कभी नहीं देगा कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। यीशु ने पृथ्वी छोड़ते वक्त यही कहा था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा को देकर उन्होंने उस एक जगह को भी भर दिया है। इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हर वक्त हमें यीशु से मिलाने के लिए, यीशु मसीह के संग रखने के लिए। और यही वो आशीष है जो हमें मिली, spiritual blessings that we received, His mighty Holy Spirit। बाइबल इसे परमेश्वर की छाप कहती है, गॉड सील, गॉड द होली स्पिरिट। इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्योंकि हमने विश्वास किया सुसमाचार पर, पश्चाताप किया, यीशु के खून से धुले, और हमें आत्मिक आशीष प्राप्त हुई। और उसमें से एक आत्मिक आशीष ये भी है कि एक सहायक हमको प्राप्त हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ, प्रॉमिस किया हुआ पवित्र आत्मा हमको मिला। जब प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी को छोड़ा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। पवित्र आत्मा के विषय में उसने कहा, और 10 दिन से वो लोग बाट जो रहे थे, they were praying and praising, and what happened? पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, हालेलुया। और वो लोग सामर्थी हुए, बलवंत हुए, पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरे, हम तक उनकी गवाहियां पहुंची। मैं और आप तभी आज यीशु मसीह को जानते हैं। पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं जहां यीशु मसीह को लोग ना जानते। घर में जो पिता होता है उसकी चर्चा सारे घर में होती है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। प्रियो, पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है, मुझ पर लगी है, छुटकारे के दिन के लिए। यह आत्मिक आशीष है। मैं कैसे जानूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो 3 बातों पर ज्यादा आपका ध्यान लगाएगा। पाप की गंभीरता समझाएगा, वो समझाएगा पाप से घृणा करना है, नफरत करना है। जहां पाप है वहां ईश्वर नहीं रह सकता, इसलिए वो हमें पाप की गंभीरता समझाएगा, क्योंकि पाप की सजा मौत है। इसलिए पवित्र आत्मा उस मौत से बचने के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। वो हमें पाप की गंभीरता समझाएगा और धार्मिकता में मजबूत करेगा। हाँ, वो हमें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा और मार्गदर्शन करेगा, और हमें सहायता करेगा कि हम धार्मिकता का जीवन जिए। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर यीशु की धार्मिकता को हासिल करने में हमारी सहायता करेगा। वो हमें बोझ देगा, सन, डॉटर, रीड बाइबल। रोज बाइबल पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन को जो पढ़ा याद रखो, मनन करो, उसके अनुसार अपने जीवन को जियो। ये नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना, इस प्रकार की बातों से वो आपको धर्मी बनाएगा। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, ये अपने आप होने लगेगा। उसका कार्य है कि वो आपको निर्दोष, पवित्र और स्वतंत्रता में बना के रखे, क्योंकि वही आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है। तो जब पवित्र आत्मा होगा तो धार्मिकता के लिए हमको सक्रिय करेगा। नाउ थर्ड इज, तीसरी बात, पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर होता है, वो हमें न्याय के लिए प्रिपेयर करेगा, हमेशा आगाह करेगा। बी केयरफुल, बी अलर्ट, द जजमेंट इज नियर। वो हमेशा बताएगा न्याय होने वाला है, साफ करो, अपने आप को पवित्र करो, पाप को छोड़ो। वो आपको हमेशा न्याय के लिए प्रिपेयर करेगा। बहुत से लोगों का कहना है पवित्र आत्मा जब आएगा, ओनली हीलिंग्स, ओनली मिरेकल्स, ओनली डिलीवरेंस। दैट इज देयर ब्रदर सिस्टर, ये है, बट द बेस्ट पार्ट and the best blessings and the best work of the Holy Spirit is He'll make you holy, He'll make you righteous, He will prepare you for the judgment.
न्याय के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। आई मीन ही विल सैंटिफाई यू, वो आपको अंदर से साफ, अंदर से निर्दोष करेगा। ये परमेश्वर का कार्य है। Remember, holiness brings blessings, miracles, healings, and so on. When you carry these blessings in your heart, you will be blessed. आप ना भटकने पाए। What is important, my brother, my sister? ये आत्मिक आशीष है जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। Check your heart, क्या आपने आत्मिक आशीष पाई है? नहीं तो अपने दिल को जांचे कि आपने सच्चा विश्वास किया कि नहीं किया। कहीं अभी तक आप पाप तो नहीं कर रहे हैं, इस कारण से शैतान आप पर राज्य कर रहा है। जहाँ सच्चा पश्चाताप नहीं होता, वहाँ यीशु मसीह के नाम का मिसयूज होता है। प्रभु जीसस, यीशु आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मुझे ये घर दे दो, मुझे वो डायमंड दे दो, मुझे वो गोल्ड दे दो, मुझे ये जॉब दे दो, मुझे वहाँ सेटल कर दो। ओनली वर्डली टॉक एंड फॉर प्रेइंग फॉर ओनली वर्डली ब्लेसिंग्स। बट जहाँ ट्रू रिपेंटेंस होता है, जीसस आई वांट यू ओनली। आई नो प्रभु कि आप मेरी हर एक घटी पूरी करेंगे, पर मुझे सिर्फ आप चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ आपका रिश्ता चाहिए, मुझे सैंटिफाई करो, मुझे अंदर से साफ करो। इस प्रकार की प्रार्थनाएं हो जाती है उस इंसान की जो सच्ची स्वतंत्रता में आ जाता है।